E20 को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बहस ने उस समय और जोर पकड़ लिया जब देश के बड़े यूट्यूबर्स में से एक सौरभ जोशी ने अपनी मर्सिडीज बेंज यानी लग्जरी कार में बैठकर एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने उनके इस दावे का समर्थन किया तो वहीं कुछ लोगों ने जमकर उनका विरोध किया। लेकिन क्या है पूरा मामला? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सौरभ जोशी, जो एक बड़े यूट्यूबर्स में माने जाते हैं, उनको लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है? आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। उत्तराखंड के मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी, जिनके यूट्यूब पर 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में अपनी मर्सिडीज बेंज एसयूवी का डैशबोर्ड दिखाते हुए दावा किया कि उनकी गाड़ी का माइलेज अचानक काफी कम हो गया। सौरभ के मुताबिक पहले उनकी मर्सिडीज करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज दिखाती थी, फिर यह घटकर 9 किलोमीटर प्रति लीटर रह गया और कुछ समय बाद डैशबोर्ड पर सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति लीटर का आंकड़ा दिखाई देने लगा। उन्होंने ये भी बताया कि पहले फुल टैंक पर उनकी कार करीब 800 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज दिखाती थी, लेकिन अब वही कार 480 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। सौरभ ने वीडियो में कहा कि इसकी वजह E20 पेट्रोल है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अब पेट्रोल भरवाने में भी डर लगने लगा है क्योंकि कहीं इंजन को नुकसान न हो जाए। वीडियो में उनके साथ मौजूद उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट ने भी कहा कि इतनी महंगी कार खरीदने के बाद ऐसी परेशानी चिंता बढ़ाने वाली है। बस फिर क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने जहां उनको सपोर्ट किया तो वहीं कुछ लोगों ने उनको इस बात को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि लोगों ने उनसे क्या बोला। एक यूजर अर्चित वत्स लिखते हैं कि सौरभ जोशी और उनके मूर्खतापूर्ण प्रचार का पर्दाफाश हो गया है। तो वहीं दूसरे यूजर, जिनका नाम एंजर मस्जिद खान है, उन्होंने लिखा, मुद्दे का फायदा उठा के व्यूज या पैसे कमाना चाहता है कोई ना, एक FIR में ठंडा होके फायदा बताएगा। E20 का इंतजार कीजिए। तो वहीं दूसरे यूजर 9SF ने लिखा, कंपनी भी 14 से 15 किलोमीटर का दावा कर रही है और वो कह रहा है कि उसे 17 किलोमीटर प्रति लीटर मिल रहा है। पता नहीं एथेनॉल नुकसानदायक है या नहीं, लेकिन ये आदमी जरूर गुमराह कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया, जिसमें से एक यूजर, जिनका नाम है ER.Vipin, वो लिखते हैं कि आजकल पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं और इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अब इन सब के बीच मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी है। हालांकि कंपनी ने कहीं भी सौरभ जोशी का नाम नहीं लिया, लेकिन E20 पेट्रोल को लेकर जारी चर्चाओं के बीच मर्सिडीज बेंज ने एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की। कंपनी ने साफ कहा कि हमारे सभी BS6 पेट्रोल वाहन E20 फ्यूल के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है। इन्हें इसी फ्यूल को ध्यान में रखकर डिजाइन और टेस्ट किया गया है। संबंधित सरकारी एजेंसी से इन्हें प्रमाणित भी किया गया है। ग्राहकों को किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यानी मर्सिडीज बेंज का साफ कहना है कि उनके BS6 पेट्रोल मॉडल E20 पेट्रोल पर बिना किसी तकनीकी समस्या के चलने के लिए तैयार है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर मर्सिडीज कह रही है कि गाड़ी सुरक्षित है, तो फिर आखिर लोगों में इस बात को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? माइलेज कम क्यों महसूस हो रहा है? असल में एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी सामान्य पेट्रोल से थोड़ी सी कम होती है। यानी 1 लीटर एथेनॉल से मिलने वाली ऊर्जा 1 लीटर पेट्रोल से मिलने वाली ऊर्जा से थोड़ी सी कम होती है। इसकी वजह से E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर माइलेज में 3 से 7% तक की मामूली गिरावट आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। क्या सच में E20 पेट्रोल गाड़ियों का माइलेज कम कर रहा है? क्या इससे इंजन खराब हो सकता है? या फिर सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो पूरी तरह सही नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मर्सिडीज बेंज भारत सरकार खुद इस विवाद पर क्या कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर E20 पेट्रोल है क्या। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जो गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से बनता है। भारत सरकार पिछले कुछ सालों से इसे तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे सरकार की सोच बिल्कुल साफ है। पहली, भारत को कच्चे तेल के आयात पर कम निर्भर बनाना। दूसरी, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और तीसरी, गन्ना किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। यानी सरकार इसे पर्यावरण और किसान दोनों के लिए फायदेमंद मानती है।
अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर आम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी BS6 या E20 कंपैटिबल है तो कंपनी के निर्देशों के मुताबिक E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और निर्माता ने E20 की मंजूरी नहीं दी है तो पहले अपनी कंपनी की सलाह जरूर लें। साथ ही हमेशा भरोसेमंद पेट्रोल पंप से ही फ्यूल भरवाएं। अगर अचानक से माइलेज बहुत ज्यादा गिर जाए या इंजन में कोई असामान्य दिक्कत दिखाई दे तो पहले गाड़ी की सर्विस और जांच कराएं। सिर्फ सोशल मीडिया की बातों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। तो कुल मिलाकर E20 पेट्रोल को लेकर कंफ्यूजन जरूर चल रही है। कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मर्सिडीज बेंज और भारत सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का कोई प्रमाणित सबूत नहीं है। अब आने वाले समय में यह बहस और ज्यादा आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसकी तकनीकी और आधिकारिक जानकारी जरूर देख लें। यही समझदारी होगी। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।